हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, फाइनली इंडिया को अपनी 100वीं रामसर साइट मिल गई है। और वो कौन है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में बिल्कुल जो डिटेल फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो ये है दोस्तों इंडिया की 100वीं रामसर साइट, 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भविष्य में कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये पूछ लिया जा सकता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हमने कहा कि ये 100वीं रामसर साइट है इंडिया की, ठीक है, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और इसका दूसरा जो नाम है वो है सुरहताल सुरहताल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी लोकेशन। जब कोई भी जगह न्यूज़ में रहती है तो उसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले यही फैक्ट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये इंडिया के रामसर साइट की लिस्ट में ये शामिल की गई है हाल ही में। ठीक है, कब? 5 जून 2026 को। इस दिन क्या था? इस दिन था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसी दिन इसको इंडिया की जो रामसर साइट है उसकी लिस्ट में इसको रखा गया है। अब दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो ये रामसर साइट है, तो ये जैसे कि हमने कहा कि 100वीं रामसर साइट है इंडिया की। ठीक है, 100वीं रामसर साइट। ठीक, और इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहताल बर्ड सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। और ये पर्टिकुलरली लोकेटेड है बलिया डिस्ट्रिक्ट, जो यूपी का बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसको कब शामिल किया गया? 5 जून 2026 को इसको शामिल किया गया। ओके, और वेटलैंड टाइप, यानी कि ये वेटलैंड किस प्रकार का है, जो आर्द्र भूमि है ये किस प्रकार की है। ठीक है, आगे हम जानेंगे आर्द्र भूमि क्या होती है। तो ये फ्रेश वाटर ऑक्सबोल लेक टाइप की ये आर्द्र भूमि है। फ्रेश वाटर ऑक्सबोल लेक मतलब, फ्रेश वाटर मतलब कि ताज़े पानी वाली ये आर्द्र भूमि है। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सबोल लेक मतलब जो ऑक्स होता है, यानी कि बैल होता है, तो उसका जो कुबड़ होता है वो सी आकार में ऐसा होता है। तो ये जो झील है वो भी सी आकार में ऐसी ही है। ठीक है, इसकी बनावट ऐसी है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है, कहा जाता है ऑक्सबोल लेक टाइप की ये वेटलैंड साइट है। ठीक है, फ्लड प्लेन वेटलैंड, यानी कि यहाँ पर बाढ़ का पानी यहाँ पर आता रहता है, तो इस प्रकार की ये वेटलैंड है। ठीक है, इस प्रकार की इस टाइप की ये वेटलैंड है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसका ये है, महत्व ये है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी होते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट का भी काम करता है। ठीक है, जो बहुत सारे प्रवासी पक्षी और देशों से या और कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आते हैं, तो उन पर ठीक है, इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट यानी कि प्रवास घर का भी काम करता है। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पर पक्षी भी आते हैं। फिश डाइवर्सिटी, यहाँ पर जो मछली उत्पादन है वो भी यहाँ पर होता है। बहुत तरह तरह की मछलियों का उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लड रेगुलेशन, यहाँ पर जो फ्लड है, बाढ़ है, वो उसका पानी भी यहाँ पर आता रहता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो भी यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, तो ये भी इस पर फैक्ट है। तो कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों, इसका जो पारिस्थितिकी है, जो महत्व है, उसको जान लेते हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो सबसे पहले तो इसका जो ये जो सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, तो ये कहाँ पर है? ये है गंगा बेसिन, जो गंगा रिवर बेसिन है, तो उसके फ्लड प्लेन में, ठीक है, लोकेटेड है ये। ठीक है, गंगा रिवर का जो बेसिन है उसके फ्लड प्लेन में ये मौजूद है। सपोर्ट्स न्यूमरस माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड स्पीसीज, जो बहुत सारे जो बर्ड स्पीसीज होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी होते हैं, तो उनके लिए ये हैबिटेट का काम करता है। ठीक है, एक आवास का काम करता है। और जो यहाँ पर जो यहीं पर जो अपने नेचुरल आवास में निवास करती हैं वो पक्षी, तो उनके लिए तो है ही ये एक आवास। ठीक है, तो ये नेचुरल बफर अगेंस्ट फ्लड, जो
बाढ़ होती हैं, जब बाढ़ आती हैं तो वो एक ये बाढ़ को रोकने का भी काम करता है ये वेटलैंड। ठीक है, यही नहीं मतलब कि जो बहुत सारे वेटलैंड हैं वो बाढ़ रोकने का भी काम करते हैं, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है इस वेटलैंड का। मेंटेन लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा फोना, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर उनकी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो मछलियाँ होती हैं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं तो उनके लिए एक आजीविका का भी ये काम करता है, एक लाइवलीहुड का भी काम करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग माइग्रेटरी बर्ड रूट्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं तो उनके लिए एक हैबिटेट का काम करता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो रामसर कन्वेंशन होता है, इतनी टाइम से हम बात कर रहे हैं रामसर साइट रामसर साइट, ये रामसर साइट है क्या? तो ये एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? ये एक दोस्तों ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कैसे? मतलब किसके लिए? कंजर्वेशन एंड वाइल्ड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, जो हमारी आर्द्र भूमियाँ होती हैं दुनिया भर में, तो उनका संरक्षण, उनको संरक्षित मतलब कि उनको बचाने का काम करता है, और उनका किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए तो उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई है, उसी का नाम है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, समझ में आ गया? और ये रामसर क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि रामसर जो जगह है तो वहीं पर ये ट्रीटी इस्टेब्लिश की गई थी, ये जो रामसर कन्वेंशन है वहीं पर ये साइन हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना वहीं पर की गई थी रामसर नामक स्थान पर 1971 में। ठीक है, 1971 में बनाई गई थी ये रामसर कन्वेंशन। और ये जो रामसर जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? ये है ईरान पर, ईरान में, जो ईरान जो कंट्री है, ठीक है, ईरान जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना हुआ है, ईरान जो इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, ठीक है, या फिर अमेरिका और जो ईरान का युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। तो ये जो रामसर साइट है, रामसर जो स्थान है वो ईरान में लोकेटेड है। ठीक है, तो वहीं पर ये जो रामसर कन्वेंशन है वो वहीं पर एस्टेब्लिश्ड किया गया, उसकी स्थापना वहीं पर हुई थी। ठीक है, तभी से इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इसके अंतर्गत वो आर्द्र भूमियाँ, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें खतरे में, तो ठीक है, तो उनका संरक्षण करने के लिए इस ट्रीटी को अपनाया गया। ठीक है, एक ट्रीटी बनाई गई इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, तो उसी को हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। और इंडिया जो है इसका जो मेंबर बना वो कब बना? 1982 में। ठीक है, इंडिया इसका सदस्य बना 1982 में, और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंडिया थोड़ी देर में इसका मतलब काफ़ी देर में इसका सदस्य बना। ठीक है, एकदम से नहीं बना। अब दोस्तों यूपीएससी के लिए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स, जो यूपीएससी नहीं मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर और दिए गए हैं इसके बारे में, इसके बारे में नहीं, जो मतलब कि ये हो गई जिसकी हमने अभी बात करी, जो जयप्रकाश नारायण जो बर्ड सेंचुरी है, तो वो थी 100वीं रामसर साइट इंडिया की। अब इससे पहले की कौन थी? इससे पहले की थी शेखा झील बर्ड सेंचुरी, जिसका हमने काफ़ी समय पहले नाम सुना होगा। अप्रैल में इसको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये थी भारत की 99वीं रामसर साइट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे भी सवाल आ सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें दिया गया है। अब वो ये है कि जो इंडिया है, तो इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? कौन सा स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो फार साउथ में है, ठीक है, एक स्टेट है इंडिया का, तो वहीं पर इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर भविष्य में भी इस तरह की जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो चाहिए आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।